पुष्कर वरिष्ठ अधिवक्ता हत्या का मामला 3 दिनों से चला रहा वकीलों का आंदोलन आखिरकार हुआ समाप्त। देखिए किन किन बातों पर बनी सहमति, जिसके बाद किया वकीलों ने आंदोलन को समाप्त। 5 सूत्रीय मांगों पर सरकार से बनी सहमति। पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंपा गया शव। पुष्कर में किया जाएगा अंतिम संस्कार। केवल और केवल प्रशासन की और सरकार की वजह से हमें सड़कों पे आना पड़ा है और प्रशासन और सरकार की वजह से हम संघर्ष के लिए उतारू हुए, क्योंकि आज हमारा भाई वहाँ पड़ा है। आज उसके परिवार में क्या स्थिति। कल से ही परसों से हम लोग उनके साथ वकील समुदाय के साथ वार्ता कर रहे थे। कल माननीय विधानसभा अध्यक्ष पधारे, उनके नेतृत्व में निर्देश पर कुछ बातें तय हुई जो सरकार से संबंधित थी। मुख्यतया मृतक के वारिसान को 25 लाख रुपए देने की बात तय हुई है और यदि वो चाहेंगे तो उन्हें संविदा नौकरी पुष्कर में ही दी जा सकेगी, उनके वो चाहने को हो रहा है। और एक जो शराब की दुकान का विषय था उसमें क्योंकि वो समय के बाद भी खुली हुई पाई गई थी तो उसके विरुद्ध FIR दर्ज की आबकारी अधिनियम के तहत आबकारी विभाग के द्वारा, और वो बंद है अभी इस समय 2 दिन से वो बंद है। तीसरा, पुलिस के प्रति कुछ कमियां उन्होंने मानी थी लोगों ने, वकील समुदाय ने, तो उसमें ये निर्देश दिए गए कि उच्च अधिकारी जो हैं एडिशनल SP स्तर के, वो इस मुद्दे की जांच करेंगे। डीजे के आने वाले दिनों में हम परम शत्रु घोषित हो जाएंगे। डीजे बिल्कुल एक सामाजिक बुराई है जिसको खत्म करना अति आवश्यक है। तो गई बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के अध्यक्ष जी अभी मुख्यमंत्री महोदय के से मिल रहे हैं। अभी उन्होंने मेरे को फोन किया कि हम जो बार काउंसिल के 5, 7, 8 जो सदस्य हैं वो और अध्यक्ष पिछले 2 दिनों से जिला बार एसोसिएशन हमारे वरिष्ठ सदस्य श्री पुरुषोत्तम जाकिटिया जी की आकस्मिक मृत्यु को लेकर धरना प्रदर्शन कर रही थी। इसी के तहत कल अजमेर बंद भी कराया गया था। इसी बीच हमारी और सरकार के बीच में 5 बार वार्ताएं हुई। उन वार्ताओं के तहत सरकार हमारे सामने झुकी और सरकार ने हमारी मांगों को माना। सरकार ने पीड़ित परिवार को 25 लाख रुपए मुआवजा देने की मांग रखी, देने का आश्वासन दिया। साथ ही संविदा पर एक जने को नौकरी दी है। अवैध शराब के ठेके को जो उनके घर के पास था उसको हटाया गया। अवैध रूप से जो डीजे चल रहे थे उनको बंद किया गया है वहाँ से। साथ ही साथ जितने भी पुलिस कारिंदे जिनके विरुद्ध हमने मांग की थी कि इनको वहाँ से हटाया जाए, उनको वहाँ से हटा दिया गया है। साथ ही पुलिस ने आश्वस्त किया कि इस मामले की पूरी कार्रवाई उच्च अधिकारियों से जांच कराई जाएगी और उसका चालान पेश किया जाएगा। शीघ्रतम चालान पेश किया जाएगा। इसमें हमने हमारा धरना समाप्त कर दिया और बॉडी का यहाँ पोस्टमार्टम कर रहे हैं। पोस्टमार्टम कराने के बाद दाह संस्कार आज ही किया जाएगा। तो प्रशासन से जो हमारी मांग थी, हमारे जो वकील साथी की जो इस तरह से हत्या कारित हुई उसमें रोष था, तो ये कोई हड़ताल या इस तरह का नहीं था, ये हमारा एक रोष था। उस रोष के तहत प्रशासन से हमारी जो जितनी भी मांगे थी प्रशासन ने उन सारी मांगों को लगभग मान लिया है। लगभग मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि 1 करोड़ की जो मांग थी वो 25 लाख रुपए पे तय हुई है। परिजनों का भी ये कहना था कि रुपए उनके लिए ज्यादा वैल्यू नहीं रखता, लेकिन जो मेन मुद्दा था वहाँ का जो एक ठेका था, जो वहाँ शराब का ठेका था, जिसके कारण से सारी ये वारदात कारित हुई, उस ठेकों को हमेशा के लिए हटाने के लिए घोषणा की गई है। दूसरा ये कि जो डीजे आज पूरे आम जन को, पूरी जनता को परेशान किया हुआ है, जिसके कारण से हमारे वकील साहब की हत्या हुई है, वो डीजे पे बंद की कार्रवाई के लिए एडीएम प्रशासन की ओर से, मतलब प्रशासन की ओर से एडीएम सिटी गजेंद्र जी बार हॉल में आए थे वकीलों के बीच में। उन्होंने ये कहा कि मैं सरकार के प्रतिनिधि, प्रशासन के प्रतिनिधि के तौर पर आज आपको ये घोषणा करता हूँ या बताता हूँ या आपको ये जानकारी देता हूँ कि हमारी तरफ से ये स्वीकार है कि 25 लाख रुपए उनको परिजनों को दिया जाएगा। जो वहाँ का दारू का ठेका है, दुकान है, वो परमानेंट वहाँ से हटाई जाएगी। डीजे के लिए उन्होंने बोला कि आज के बाद प्रशासन डीजे का सबसे बड़ा दुश्मन साबित होगा, ये उन्होंने बड़ी सभा में घोषणा करी है।
सहमति किन हम लोगों से हुई आपने? सहमति फिर जब उन्होंने ये घोषणा करी, हमने हमारे किन अधिकारियों से बात हुई? हमारे जो एडीएम सिटी गजेंद्र जी से उनसे बात हुई, सरकार के प्रतिनिधि के तौर पे गजेंद्र जी ने हमारी बार में आके घोषणा करी उनकी तरफ से सारी मांगों को, और सारी जो मांग है उसकी कोई गाइडलाइन है कितने दिनों में पूरी करनी है? अभी से तुरंत प्रभाव से वो सारी मांगे पूरी है। चेक की राशि, चेक आज मिल जाएगा। इसके अलावा दुकान बंद है, इसके अलावा वो जांच उच्च अधिकारी को देने का हो गया। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि वो कोई प्रस्तावित है या कोई हिडन है, ऐसा कुछ नहीं है। केवल और केवल प्रशासन की और सरकार की वजह से हमें सड़कों पे आना पड़ा है, और प्रशासन और सरकार की वजह से हम संघर्ष के लिए उतारे हुए हैं। क्योंकि आज हमारा भाई वहाँ पड़ा है, आज उसके परिवार में क्या स्थिति जी। जिस प्रकार से जो हमारा आंदोलन पिछले 2 दिनों से चल रहा था, और जो हमारी अधिवक्ताओं की और उनके परिवार की जो मांग थी, उस मांग को लेकर के जिला प्रशासन और सरकार को जो हमने मांग पत्र सौंपा था, उसमें हमारे कई दौरों की सकारात्मक वार्ता हुई। और उस वार्ता में आज हमने जो हमारे इन बिंदुओं पर जो सहमति बनी कि एक तो 25 लाख रुपए सरकार पीड़ित परिवार को मुआवजा देगी, संविदा पे नौकरी देगी, जो शराब का ठेका था वो वहाँ से परमानेंट हटाया गया है, उसके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हुई है, और इस प्रकरण की उच्च अधिकारी एडिशनल एसपी लेवल के व्यक्ति से उसकी जांच होगी। और इसमें हम सब लोग जो पूरे ज़िले के अधिवक्ता और जो पूरी बारों के अधिवक्ता समुदाय ने जो साथ दिया, उसको मैं धन्यवाद देता हूँ। उसके अलावा जो व्यापारिक संगठन और अजमेर के व्यापारियों ने जो हमारा साथ दिया, उनको मैं धन्यवाद देता हूँ। और कल अजमेर बंद के दौरान अगर कोई छोटी मोटी कोई घटनाएं हुई है, तो उसके लिए भी मैं व्यापारियों से, आम जन से, अजमेर के वासियों से मैं कहना चाहता हूं कि इस प्रकार की जो कोई बात हुई है तो उसको आप भूलें। अधिवक्ताओं की मंशा किसी प्रकार का कोई ठेस पहुंचाने की नहीं रही थी, लेकिन अधिवक्ता जब हमारा सीनियर अधिवक्ता इस प्रकार चला जाता है तो अधिवक्ताओं में गहरा आक्रोश था, गहरा सदमा था। इस कारण से ये सारी चीज़ें हुई है और हमें सड़कों पे आना पड़ा था। लेकिन आज बहुत सकारात्मक रूप से जो हमारी चर्चा हुई थी, उसके बाद में हम सब अधिवक्ताओं ने बार हॉल में मीटिंग करके और ये जो आंदोलन समाप्त कर दिया, धरना हटा दिया है, और आज हम बॉडी ले रहे हैं और उसका विदाह संस्कार करेंगे। इस प्रकार से हमारा आज ये वार्ता सुलह हो चुकी है। भाई साहब, डीजे को लेकर क्या है? बिल्कुल, डीजे का बहुत बड़ा मुद्दा था। इस घटना के बाद में हमने आईजी साहब से बात करी थी, और रेंज में 600 डीजे जब्त हुए हैं, और 10 बजे बाद में जो डीजे कहीं नहीं चलेगा पुष्कर में और पूरे ज़िले में। डीजे के ऊपर बहुत ही गंभीरता से हमने जिला कलेक्टर महोदय को, आईजी महोदय को कहा, और प्रशासन ने सकारात्मक रूप से ये कहा है कि जो डेसिबल जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है उसी के अनुसार होगा। 10 बजे बाद में कोई डीजे नहीं होगा, सारे अवैध डीजे बंद किए जाएंगे। बिल्कुल। ये